संपत्तियों पर अभी रार जारी, विरोध करने की विपक्ष की तैयारी। आप सांसद संजय सिंह का सवाल, क्या जमीन हड़पने की साजिश है सरकार? आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वक्फ संपत्तियों को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा करने की योजना बना रही है और मुस्लिम समुदाय की जमीनें हड़पने का षड्यंत्र रच रही है। सांसद संजय सिंह ने इस मामले में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया। कहा, रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देश भर में 365 वक्फ संपत्तियां हैं जो मुस्लिम समुदाय की हैं। 2009 के भाजपा के घोषणा पत्र में कहा भी गया कि इन जमीनों पर कोई गैर कानूनी कब्जा नहीं है और ये संपत्तियां सिर्फ मुस्लिमों की है। क्योंकि सच्चर कमेटी ने लिखा है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों ने पूरे देश में 365 स्थानों पे वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा कर रखा है और ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है जो कि आप लोगों को बताते नहीं है। उन्होंने 2009 के घोषणा पत्र में, मैंने वो घोषणा पत्र आप लोगों के सामने मीडिया को दिखाने के लिए देश की संसद में उसको दिखाया कि कितनी दोगली और दोहरे चरित्र की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 2009 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने लिखा था कि वक्फ की ज़मीनों पर जो जबरन कब्जा लोगों ने कर लिया है उसको खाली कराने के लिए हम लोग के रहमान कमेटी की रिकमेंडेशंस के हिसाब से काम करेंगे। जो पार्टी अपने वो तो घोषणा पत्र मुझे खोजने पे मिल गया, उनका जेपीसी में था इसलिए मिल गया। तो एक तरफ आप खुद से कह रहे हैं कि पूरे देश भर में जो वक्फ की संपत्तियों पे दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है, हम उसको मुस्लिम धर्मगुरुओं, ये भी लिखा हुआ है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं से बातचीत करके उसको खाली कराने का काम करेंगे। दूसरी तरफ आप नौटंकी कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। आपने खुद ने अब कह रहे हो हमें 6 महीने तक कागज चाहिए वक्फ की संपत्तियों का। मैंने सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट दिखाया, किसी सामान्य कोर्ट का नहीं। सर्वोच्च न्यायालय में मोदी जी की सरकार ने शपथ पत्र दिया है, शपथ पत्र कि 99% संपत्तियां डिजिटाइज हो चुकी हैं, पंजीकृत हो चुकी हैं, ऑनलाइन हो चुकी हैं, यानी कि उनके सारे कागजात देखे जा चुके हैं, जांच किए जा चुके हैं, सर्वे किए जा चुके हैं। ये भारत सरकार का, मोदी जी का शपथ पत्र है सुप्रीम कोर्ट में। मुख्तार अब्बास नकवी का स्टेटमेंट है एज ए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कि 100% संपत्तियां डिजिटाइज हो गई। तो आप इस देश के हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, उनको भड़काना चाहते हैं कि देखो देखो हम बड़ा तीर मार रहे हैं, कह रहे हैं हम मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं। 2013 का बिल पढ़ा है आप लोगों ने? 2013 के बिल को जिसको बीजेपी ने अपने समर्थन से पास किया, उस 2013 के बिल में लिखा हुआ है कि महिलाएं इसमें होंगी, 2 महिलाएं इसमें बोर्ड में होंगी। तो तुम क्या अतिरिक्त तीर मार रहे हो भाई? 2013 के बिल में जो जो बातें लिखी हुई थी कि कंप्यूटराइजेशन होगा वक्फ की संपत्तियों का, वो आपने 14 के बाद से लेकर 20 तक में कर लिया कंप्यूटराइजेशन। तो फिर देश को सिर्फ एक गुमराह करने के लिए, एक विवाद खड़ा करने के लिए आप ये बिल लेके आ रहे हैं। अरे भाई, बाबा साहब के संविधान से ये देश चलेगा। बाबा साहब ने भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है धारा 26 में कि धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन हर धर्म के मानने वाले लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से करेंगे। संजय सिंह की माने तो उस समय भाजपा नेताओं ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से संवाद भी किया था और ये माना था कि वक्फ की जमीनें मुस्लिमों की धार्मिक संपत्तियां हैं। उन्होंने आगे कहा, मैंने इस मुद्दे पर एक शपथ पत्र भी दाखिल किया था, लेकिन अब भाजपा सरकार कह रही है कि इन संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया गया है। ये पूरी तरह से मुस्लिम समाज की जमीनें हड़पने की चाल है। अब तो सारी जमीनों के दस्तावेज डिजिटल हो चुके हैं, तो सरकार ये कैसे कह सकती है कि ये संपत्तियां वैध नहीं है? सांसद ने केवल डिजिटलीकरण का हवाला ही नहीं दिया, उन्होंने 2013 के वक्फ संशोधन विधेयक का हवाला देते हुए बताया कि उस बिल को भाजपा ने समर्थन देकर पारित कराया था, जिसमें महिलाओं को भी वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में शामिल करने की बात थी। अब उसी बात से मुकरकर सरकार देश को गुमराह कर रही है। बड़ा बयान देते हुए सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर का भी जिक्र किया, सुनिए। अब आप ऐसा विंडो इसमें खोल रहे हैं, कल को कोई गुरुद्वारा कमेटी की जमीनें कब्जा करेगा, फिर बौद्धों की जमीनें कब्जा करेगा, फिर जैन धर्म के पास बहुत अच्छी अच्छी जमीनें हैं, उसको कब्जा करने के लिए आप बिल लेके आ जाएंगे। फिर मंदिरों की ज़मीनों को कब्जा करने का बिल लेके आ जाएंगे। मंदिरों के चंदा चोरी का मैंने बोला तो हल्ला करने लगे सब लोग। मैंने तो कागज़ दिखाया था आप लोगों को कि किस तरह से 2 करोड़ की ज़मीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में खरीदी इन्होंने अयोध्या के अंदर। तो जो लोग प्रभु श्री राम को नहीं बख्श रहे हैं, उनके मंदिर के अंदर चंदा चोरी करने का काम कर रहे हैं,
तो आप समझ सकते हैं कि वो आगे हमारी मंदिरों की ज़मीनों को भी कब्जा करके, इसका मकसद सिर्फ एक है, मैं इन शॉर्ट बोल रहा हूँ, इसका मकसद है देश की धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देना। इन्होंने अयोध्या में डिफेंस की जमीन कब्जा करके अडानी को दे दी। उन्होंने राम मंदिर जमीन घोटाले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में खरीदा गया। श्री राम की आस्था की जमीन पर भी घपला किया गया। सांसद संजय यही नहीं रुके, उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आज मुस्लिमों की संपत्ति पर कानून लाया जा रहा है, कल जैन धर्म या फिर अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक संपत्तियों पर भी इसी तरह के कानून थोपे जा सकते हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार वक्फ संशोधन बिल को गैर संवैधानिक करार देते हुए पूरी ताकत से पुरजोर विरोध करने का मन बना चुका है और इसे सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों को डराने और उनकी धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने का हथकंडा बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर न्यूज़ नेटवर्क।